हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। फाइनली द वेट इज ओवर। नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा, जो कि इंडिया में जीपी रेटिंग कोर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज में से एक है, का फॉर्म आउट हो गया है। जी हाँ, काफ़ी बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब नूसी गोवा जो है अपना फॉर्म रिलीज़ करेगी। तो फाइनली इसका फॉर्म रिलीज़ हो गया है। आपको फॉर्म भरते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इन्होंने इस ब्राउज़र के अंदर साफ साफ कई बार लिखा है कि किन किन कारणों से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, और जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उसको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए कॉल नहीं आएगी। सो बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 11 पेजेस की ये पीडीएफ है। इसका जो जिस्ट है वो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपका फॉर्म डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा और आपको रिटर्न और इंटरव्यू की कॉल भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है nusiacademy.edu.in पे। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, आपको टॉप पे एक बार मिलेगा जिसके अंदर आपको डाउनलोड्स पे क्लिक करना है, और डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद एक टास्क खुल जाएगा जिसमें आपको क्लिक करना है डाउनलोड जीपी रेटिंग फॉर्म। तो जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपके सामने की पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अब क्या है इसके अंदर, चलो फटाफट बात कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखा है इन्होंने, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम 10th 12th और आईटीआई कैंडिडेट्स। ठीक है, बॉयज या गर्ल्स कोई भी हो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए है ये कोर्स? ये जनवरी 2022 बैच के लिए कोर्स है। और कौन कंडक्ट करवा रहा है इसको? नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा। ठीक है, उसके बाद कुछ 4-5 जहाज़ों के इन्होंने बढ़िया बढ़िया फोटो लगाए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कही है भाई, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म इज 12 नवंबर 2021। यानी कि सिर्फ आपके पास 10 दिन है। इस 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म भी भरना है, और कुछ चीज़ें और भी बताई हैं इन्होंने जिसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 12 तारीख से पहले फॉर्म उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और ये फॉर्म जो है ये कोई आपका एक क्लिक में नहीं पहुंचने वाला, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं। आपको डाउनलोड करना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू इसको भेजना है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो आपको लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी भेज देना है बिना कोई गलती किए। तो चलिए इन्होंने क्या लिखा है, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू टू बी अनाउंस्ड। भाई इन्होंने भी अनाउंस नहीं किया रिटर्न टेस्ट कब होगा, लेकिन आप मान के चलो नवंबर के ही एंड में इसका जो है रिटर्न हो जाएगा, या फिर दिसंबर के बहुत ही जल्दी स्टार्टिंग में। और सिलेबस जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा। ठीक है, 10वीं तक के स्टैंडर्ड रहेगा इसके अंदर। अब देखो इंट्रोडक्शन, इन्होंने वही बात फिर से लिखी है, जनवरी 2000 बैच के लिए इन्होंने ये फॉर्म निकाले हैं जीपी रेटिंग के। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की है इसमें कि भाई शिपिंग इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आते हैं, अट्रैक्टिव सैलरीज हैं। लेकिन ये बात भी लिखी है कि जीपी रेटिंग कोर्स करने से आपको जॉब की गारंटी नहीं मिलती। भाई जॉब की गारंटी तो कोई भी कोर्स करने से नहीं मिलती इस देश के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब लाइफ ऑन बोर्ड शिप्स के बारे में बताया है कि भाई जहाज पे जो है ऑन बोर्ड शिप्स, मतलब ऑन बोर्ड मतलब कि जहाज के ऊपर जो आपको किस तरीके की लाइफ होती है, तो वही सब चीज़ें लिखी हैं कि अलग अलग टाइप का कार्गो कैरी करते हैं, एक देश से दूसरे देश जो है जहाज मूव करते हैं। कितने लोग होते हैं जहाज पे डिपेंड करता है कि जहाज कितना बड़ा है या किस तरीके का जहाज है। आपको फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, आपकी गुड हैबिट्स होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब मतलब नॉर्मल बातें लिखी हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ड्यूटीज़ के बारे में बताया, जनरल पर्पज रेटिंग, एक जीपी रेटिंग का बंदे की क्या कुछ ड्यूटीज होती हैं, जैसे वो डेक में भी काम कर सकता है, इंजन में भी काम कर सकता है। तो अभी इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये बात लिखिए, 150 से ज़्यादा देश के जो बंदे हैं वो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। कार्गो शिप्स के बारे में बताया कैसी कैसी शिप्स होती हैं, जनरल कार्गो होते हैं, कंटेनर होते हैं, रोल ऑन रोन ऑफ वेसल्स होते हैं, टैंकर्स, केमिकल हो गए आपके, ऑयल टैंकर, गैस कैरियर्स, बस ये सब चीज़ें बताई हैं। तो इन पे भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फर्स्ट फोकस आपका फॉर्म को ढंग से भरना और अच्छे से आपका एग्जाम देना। अब इसके बाद बताया इन्होंने कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है जीपी रेटिंग के लिए। सबसे पहले वही चीज़ कि 10th के अंदर आपके 40% होने चाहिए, और इंग्लिश के अंदर भी आपके 40% होने चाहिए, या फिर आपके पास आईटीआई हो 2 साल का। इसके बाद एज की बात करें तो उन्होंने की है आपकी एज जो है 17.5 से छोटी ना हो और 25 से बड़ी ना हो। कब भाई? 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, मेडिकल फिटनेस की बात करें तो ये चलो ये चीज़ें बाद में दोबारा आएंगे आपके सामने, कि आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। आपका बीएमआई कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 30, इसके बीच में, मतलब 20 से 30 के बीच। तो फिजिकली आप फिट होने चाहिए, आपकी आंखें वाँखें सब नॉर्मल है, वो सब चीज़ें। कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने का है। ये एक रेजिडेंशियल कोर्स है, मतलब आपको उनके एकेडमी के अंदर ही रहना है 6 महीने तक। रहना, खाना पीना, आपकी किताबें, ट्रेनिंग, सब कुछ मतलब उसी के अंदर आपका हो जाएगा। जो कि 1 जनवरी 2022 को शुरू होगा, यानी 6 महीने चलेगा, तो ये आपका जून में आप इसमें पास आउट हो जाओगे। अब कंपलसरी होना चाहिए एप्लीकेशन के साथ क्या? भाई आपके पास पासपोर्ट हो वैलिड, और जो कि एक्सपायर नहीं हो रहा हो 30 जून 2023 से पहले।
ठीक है, आपके पासपोर्ट के अंदर सफिशिएंट अभी टाइम बाकी हो। और इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने लिखी है इम्पोर्टेंट, कि आपको जो कोविड की फर्स्ट डोज है वो 15 सितंबर से पहले लग चुकी हो, और या फिर आपको फाइनल डोज लग चुकी हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको कॉल नहीं आएगी टेस्ट के लिए, और अगर आपने कोविड सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है 15 सितंबर से पहले, तो भी आपको दिक्कत रहेगी। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, पैटर्न ऑफ इंटरव्यू और टेस्ट। पैटर्न क्या है, इन्होंने कहा है टेस्ट और इंटरव्यू जो है या तो मुंबई में होंगे या फिर गोवा में। ठीक है, इसके बाद वही बात इन्होंने बोली, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दे रखा है कि भाई आपके जो है एबिलिटी हम चेक करेंगे कि राइट एंड कंप्रीहेंड इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, ओरल क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स, जीके, यानी कि आप लिख सको और समझ सको सबसे ज़्यादा इंग्लिश को। ठीक है, वही बात है, इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाई इंडियन मैरीटाइम अथॉरिटीज। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, जो लोग इंटरव्यू या टेस्ट के लिए आएंगे उनको अपना खुद का अरेंजमेंट करना है, कैसे आना है, कहाँ रुकना है, खाना पीना क्या है, सबका अपना खुद का खर्चा हुआ है, ये लोग पैसा नहीं देने वाले इसका। उसके बाद इन्होंने क्या बोले, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाई ईमेल फॉर इंटरव्यू टेस्ट एज पर सिलेक्शन पॉलिसी। देखो, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन एग्जाम देने के लिए ये लोग सबको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इनकी कुछ पॉलिसीज हैं, सिलेक्शन पॉलिसी जो भी है नुसी की, भाई ये उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो इसकी सिलेक्शन पॉलिसी को फुलफिल करेंगे। यानी आपका जो फॉर्म है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इन्होंने जैसा बोला है। अगर वैसा आपने नहीं किया, कोई भी काम अगर छोड़ दिया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सब नॉर्मल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बात इन्होंने ये लिखी है कि हमारा कोई एजेंट नहीं है। अगर आपको कोई धोखा देता है, कोई आपको कहता है कि भाई हम आपको गारंटी देते हैं, हम आपको उसी में सीट दिला देंगे, तो ये एक फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास इनका कोई एजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर उन्होंने वही लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, वही सब बातें बताई हैं, नॉर्मल बातें कि भाई 6 महीने का कोर्स होगा, ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से वही चीज़ें आ गई, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 17.5 है, छोटे नहीं होने चाहिए, 25 से बड़े नहीं होने चाहिए। कब, भाई 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, मेडिकल फिटनेस की बात करें, वही चीज़ें फिर से आ गई हैं। अब देखो, इन्होंने अब क्या बोला है, आपको जो फॉर्म जो है जिसे उसका प्रिंट निकालोगे, वो एक अच्छे क्वालिटी का प्रिंटर होना चाहिए, गुड क्वालिटी लेजर कलर प्रिंटर। ठीक है, एंड सेट द प्रिंटर टू A4 साइज पेपर। आपको जो प्रिंट निकालने हैं वो A4 साइज के पेपर में निकालने हैं, अच्छी क्वालिटी का कलर प्रिंटर से। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आप कोई भी ऐसा मौका मत दो इनको जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकें। ठीक है, तो जैसा ही कहें वैसा ही करते जाओ। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपके पास जो पासपोर्ट होगा, वो उसमें पासपोर्ट में आपके मिनिमम 2 नेम्स होने चाहिए, यानी कि आपका सरनेम और गिवन नेम। पता नहीं, ये थोड़ी अजीब सी बात है, कई लोग होते हैं जिनका सरनेम नहीं होता, तो आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट इन्होंने साफ साफ बोला है अगर आपका नेम और सरनेम ये दोनों अलग अलग पासपोर्ट में मेंशन नहीं है, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, जो फॉर्म जो है वो आपको एक पेज पे एक ही साइड में प्रिंट लेना है, आगे पीछे प्रिंट नहीं लेना। उन्होंने ये बात बोली है, सेंड ड्यूली फिल्ड ऑल पेजेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड ऑन सिंगल साइड सेपरेट शीट्स। ठीक है, अलग अलग शीट्स पे एक ही तरफ प्रिंट आना चाहिए, अलोंग विद कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट ऑन वन पेज। इन्होंने सैंपल दे रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हो कि भी पासपोर्ट का जो है पेज के एक ही तरफ आपको लेकर अपलोड करनी है। और इन्होंने बोला है कि भाई आप एक स्ट्रॉन्ग एनवलप में इनको डाल के आपको भेजना है। और इसके साथ इन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि एप्लीकेशन हो या डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज़ आपको ईमेल के थ्रू नहीं भेजनी है। डू नॉट सेंड एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल। ठीक है, आपको नहीं करना है ईमेल कोई भी चीज़ इनको। उसके बाद इन्होंने वही बात फिर से लिखी है, डू नॉट सेंड एनी ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन फॉर्म। आपको कोई पैसा वैसा नहीं भेजना, आपको सिर्फ जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, भाई जिनको हम बुलाएंगे रिटर्न के लिए, सिर्फ उनको हम बता देंगे कि आप इतना ड्राफ्ट ले आओ, जो भी होगा 500, 1000, 700 रुपये, जो भी, वही बच्चे एग्जाम के देने के टाइम पे आप ड्राफ्ट बनाकर लेकर जाएंगे। बाकी बच्चों को फिलहाल कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने वही बात फिर से लिखी कि भाई 12 नवंबर से पहले, ऑन और बिफोर। ठीक है, 12 नवंबर या उससे पहले आपका जो फॉर्म जो है वो उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और एड्रेस क्या है, भाई ये एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको आपका फॉर्म पहुंचाना है वाया स्पीड पोस्ट या फिर वाया कोरियर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई जिसका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा वो अपना ईमेल्स वगैरह चेक करते रहें। आपको ईमेल में इनबॉक्स में, स्पैम में या जंक में जो है लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका एग्जाम किस तारीख को है, और भाई आपको सेलेक्ट कर लिया गया एग्जाम देने के लिए। ठीक है, वही बात इंग्लिश पे बार बार जोर दिया गया है कि भाई इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट जो है आपका
दैट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, अंग्रेजी आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इसमें ज़रूरी है। ठीक है, और समय ज़्यादा ख़राब न हो इसलिए इन्होंने कहा आगे का कम्युनिकेशन जो भी है ईमेल और एसएमएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो बात सही है। ठीक है, और वही बात कि ईमेल जो है वो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही भेजा जाएगा, सबको मेल नहीं करेंगे। ठीक है, जिनको सेलेक्ट करेंगे रिटर्न देने के लिए सिर्फ उन्हीं को ईमेल आएगा। और जो और उन आप जिनको ईमेल आएगा उनको प्रिंट आउट लेकर जाना होगा ईमेल का इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि भाई आपको विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर मेडिकल्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल। ठीक है, आपका एक बार रिटर्न हो गया है, टेस्ट हो गया, जो भी है इंटरव्यू वगैरह, फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपको मेडिकल के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद नॉर्मल बातें हैं। हाँ, ये आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। भाई आपको आपके फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ 2 चीज़ें और भेजनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली उन्होंने बोला देखो 2 चीज़ें, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और ये कौन करेगा भाई? एक तो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एमबीबीएस या उससे अबव रैंक का होना चाहिए, जहाँ से आपको क्या ले जाना है, आपका बीएमआई बनवाकर। ठीक है, कि आपका बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं एक बार। इन्होंने कहा है कि भाई जो डॉक्टर हैं उनके लेटर हेड पे विद स्टैंप, ठीक है भाई, जो भी डॉक्टर होता है आपका एमबीबीएस या उनसे अबव रैंक का, उनका जो लेटर हेड होगा उसके ऊपर ये वो बनाएंगे और स्टैंप लगाएंगे, और साथ में उसके ऊपर क्या मेंशन होना चाहिए, अप्लीकेंट का पासपोर्ट नंबर। ठीक है, आपका पासपोर्ट नंबर उस सर्टिफिकेट के ऊपर आना चाहिए जो डॉक्टर बना के देंगे, और डॉक्टर अटेस्टेड फोटो मेंशनिंग वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर्स एंड करंट बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, डॉक्टर ये सब मेंशन करेंगे। आपको बेसिकली क्या है, डॉक्टर को जाके ये चीज़ दिखा देना, वो वैसा का वैसा बना देंगे। भाई लेटर हेड पे होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेटर हेड पे नहीं हुआ तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बीएमआई बोले तो वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स इनटू हाइट इन मीटर्स। बीएमआई जैसा इन्होंने बताया था 20 से 30 के बीच होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 20 से 30 के बीच नहीं है तो आप फॉर्म मत भरो, अभी आपका जो है कॉल नहीं आएगी। तो देखो बीएमआई कैलकुलेट करने का सिंपल सा इन्होंने तरीका बताया, आपका वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई बच्चा है जिसका 80 किलो वेट है उसके अंदर, ठीक है, 80 किलो वेट है तो मैं लिख दूंगा ऊपर 80 डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर्स इंटू हाइट इन मीटर्स। मान लिया उसकी जो हाइट है वो है 172 सेंटीमीटर, तो 172 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1.72 मीटर, फिर इंटू फिर से 1.72, तो ये निकल के आ गया उसका बीएमआई। तो 1.72 इंटू 1.72 ये लगभग 3 के आसपास आता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 80/3, 80/3 यानी कि कितना, 26.666। तो हाँ ये भाई 26.666 जो है ये 20 और 30 के बीच आता है, तो यानी वो बच्चा सही है, फॉर्म भर सकता है। यानी एक 80 किलोग्राम का बच्चा जिसका जो हाइट है अगर वो 172 सेंटीमीटर्स है तो उसका 26.666 जो है बीएमआई आएगा। इन्होंने कहा 20 से 30 के बीच होना चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली है एक आई सर्जन से आपको बनवाना है। भाई क्या, वो भी उनके लेटर हेड पे ही होगा, वही सारी चीज़ें, पासपोर्ट नंबर आपका मेंशन होना चाहिए उसमें, जिसमें आपके बोथ आईज भाई अनएडेड यानी कि विदाउट स्पेक्टेकल्स लेंसेज, आपने अपने आँख में कोई लेंस या कोई चश्मा नहीं लगा रखा हो, तो आपके आइज का नंबर कितना आ रहा है वो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन करेंगे डॉक्टर, और भाई कोई कलर विजन है कि नहीं इस चीज़ को भी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि भाई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, भाई एक आँख आपकी 6/6 की होनी चाहिए और दूसरी 6/9 की भी चल जाएगी। ठीक है, और कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो बच्चे मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब अगली बात उन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर इन चीज़ों को कंप्लाई नहीं किया तो इंटरव्यू या फिर रिटर्न की कॉल नहीं आएगी। ठीक है, फिर ये भी बोला है कि अगर किसी की कोई कभी सर्जरी हुई है, चाहे मेजर या माइनर कैसी भी सर्जरी हुई हो, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर दो जो जहाँ से भी आपने सर्जरी करवाई है उस डॉक्टर के लेटर हेड पे लिख कर। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय आवर डॉक्टर्स इफ बीएमआई इज लेस देन 20 और मोर देन 30। ठीक है, उसका क्या है ना, आप कोई फर्जी वर्जी न बनवा लो, इसके लिए वो लोग अपने डॉक्टर से भी करवाएंगे। अगर तब आपका बीएमआई 20 से कम या 30 से ज़्यादा मिल गया तो भी आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने बोला है शो फॉलोइंग टू द आई सर्जन। ठीक है, जब आप आई सर्जन के पास जाओगे तो उन्हें पेज नंबर 6 दिखा देना। ये पूरा का पूरा पेज जो है इसमें वो देख लेंगे कि भाई हो करना क्या है, उन्हें अपने लेटर हेड पे ये सब चीज़ें बना कर देनी है। ये नहीं कि आप ये जो फॉर्म है, ये जो पेज नंबर 6 है इसी के अंदर वो डॉक्टर भर देंगे, नहीं, उन्हें अपने लेटर हेड पे ऐसा कैसा बनाकर आपको देना है, जिसके अंदर देखो उन्होंने बता दिया यहाँ पे ऑन डॉक्टर्स लेटर हेड कैंडिडेट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
विद सिग्नेचर अक्रॉस एंड डॉक्टर स्टैम्प। ठीक है भाई, डॉक्टर जो आपकी फोटो पे स्टैम्प कर लगाएंगे और सिग्नेचर लगाएंगे अक्रॉस, आधा फोटो पे आना चाहिए, आधा बाहर आना चाहिए। वो आपका नेम, पासपोर्ट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नोट्स, ये सब चीज़ें मेंशन होंगी यहाँ पे। आपके आईज की जो भी रीडिंग आएंगी वो सब यहाँ पे वो फिल करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। और ऐसे ही ये फॉर्मेट आपको देना है BMI रिपोर्ट के लिए आपका। ठीक है, जो आपके डॉक्टर होंगे MBBS या उनसे अबव रैंक के, उनको आप ये दिखा देना, वो ऐसा कैसा अपने लेटर हेड पे बना देंगे और हाइट और वेट मेंशन होगा और BMI भी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें, इसमें कुछ नहीं है, वही नॉर्मल बातें फिर से लिखी हैं कि भाई आपको फॉर्म जो आपका खुद ही भरना है, कोई आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त आपका फॉर्म न भरे। ठीक है, प्लस आपको पेज नंबर 9 और 11 जो कि आगे आने वाले हैं, उसमें आपको डेट और प्लेस भी अपना मेंशन करना है कि आप किस तारीख को और कौन सी जगह है जो आप अपना फॉर्म भर रहे हो। और वही बात बोलिए, पेज नंबर 5 से 7 पे जो डॉक्टर और आई सर्जन की बात है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए है वो। ठीक है, आपको पेज नंबर 5, 6, 7 पे खुद डॉक्टर नहीं भरेंगे, उनको वैसा का वैसा बनाना है अपने लेटर हेड पे। ठीक है, वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी, लेटर हेड पे बनानी है। और ये बात, ये आपका जो BMI और आई टेस्ट जो होगा वो फॉर्म निकलने के बाद का होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने पहले ही बनवा लिया था ये सब चीज़ें और अब आप उनको लगवा दो, नहीं। अब जब फॉर्म निकला है इनका 2 नवंबर को, तो आप 2 नवंबर या उसके बाद की ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उन्होंने ये बात भी लिखी है, कई कई कंपनी ऐसी हैं जो हैं जो कि BMI 24 से 28 के बीच मांग लेती हैं। ठीक है, तो 20 से 30 फिर भी काफ़ी आपको बड़ी रेंज दे दी। कुछ कंपनीज और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि आप कोई फेक सर्टिफिकेट मत बनवा देना किसी डॉक्टर से, पता चल गया तो आपका कैंडिडेट से जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर ये बोला है कि आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी भरनी है इसके अंदर, किसी और की मत भर देना। फिर वही सब नॉर्मल बातें हैं, नाम वाम सब सेम होना चाहिए जो भी आपका पासपोर्ट पे है और मार्कशीट्स पे है, वो सब चीज़ें। आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, गुटखा अगर ये सब करते हो तो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ये सब नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई गुटखा उटखा खाता है तो वे अपनी छोड़ दो इस आदत को अगले 6 महीनों के लिए। फिर वही बात भाई, 15 सितंबर से पहले आपकी एक डोज हो चुकी हो या फिर आप दोनों डोज करवा चुके हो अब तक। डोज मतलब आपकी कोविड की डोज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि आपको कोई भी ओरिजिनल नहीं भेजना है। डू नॉट अटैच एनी ओरिजिनल इंक्लूडिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट। आपको हर एक चीज़ की जो है जीरोक्स ही भेजनी है। ठीक है, फॉर्म तो आप डेफिनेटली ओरिजिनल भेजोगे अपना लिख भर के, लेकिन आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिर डॉक्टर की सर्टिफिकेट है उनके जीरोक्स ही भेजनी है। डॉक्टर की कौन सी सर्टिफिकेट? एक आई सर्जन की और दूसरी BMI वाले डॉक्टर की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये अब आ जाता है आपका मेन फॉर्म। ठीक है, पेज नंबर 9 से आप इसका बढ़िया सा आपको प्रिंट आउट निकालना है, पेज नंबर 9, 10, 11 का। और आपको ब्लैक पेन से, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है इसको। ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर में भरना है आपको। जैसे सरनेम हो गया एज इन पासपोर्ट, गिवन नेम एज इन पासपोर्ट, यानी कि जैसे मान लो किसी का नाम सचिन तेंदुलकर है तो यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे ऐसे ब्लैक पेन से। ठीक है, यहाँ पे सचिन और यहाँ पे तेंदुलकर। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, ये नॉर्मल चीज़ें, इसमें कुछ खास बात है नहीं, सबको खुद का पता ही होता है क्या डेट ऑफ बर्थ है। आप 1/1/2022 को कितने तारीख को हो जाएगा वो भरना है। आपका सेक्स क्या है, ठीक है, सबको पता ही होता है। जो मेल है वो यहाँ टिक कर देना, जो फीमेल है वो यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, फिर 10th 12th और ITI डिप्लोमा है, ये सब जो भी आपको परसेंटेज अपने फिल करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कैसे स्कूल से पढ़े थे, वर्नाकुलर मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो ये टिक कर देना, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो यहाँ टिक कर देना। ठीक है, आपका इंडोस नंबर अगर आपके पास कोई है या कोई CDC नंबर है तो वो ठीक है, नहीं होगा आपके पास, अभी आप बच्चे हो। जब आप शिपिंग के लिए कोई कोर्स वगैरह कर लेते हो तब आपको इंडोस नंबर मिलता है या फिर CDC मिलती है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिर आपके फादर की डिटेल भरने को बोली है, अगर आपके फादर सीमेन है तो ही भरना है, अदरवाइज कैंसिल कर दो। अगर आपके पिताजी जो हैं मर्चेंट नेवी में रहे हैं किसी भी रैंक पे तो आपको उनका इंडोस नंबर भरना है, CDC नंबर भरना है, कंपनी का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ और रैंक, वो किस रैंक पे काम कर रहे हैं। अगर आपके फादर सीमेन नहीं है तो आपको ये नहीं भरना। ठीक है, लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स, आपको जो जो चीज़ें भेजनी है उनके साथ उनकी एक लिस्ट दे रखी है। तो जो जो चीज़ें आप भेज रहे हो आपको वहाँ पे येस और नो लिखना है। जैसे कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, ठीक है, आप भेज रहे हो तो यहाँ पे येस लिख दोगे। ठीक है, 12th की अगर आप भेज रहे हो तो फिर यहाँ पे आप येस लिख दोगे। जो भी अगर आप ITI भेज रहे हो तो आप यहाँ लिख दोगे, नहीं भेज रहे हो तो नो कर देना। ठीक है, पासपोर्ट, ये सब आपको येस ही करने पड़ेंगे क्योंकि पासपोर्ट के बिना, पासपोर्ट तो आपको भेजना ही होगा, उसके बिना तो आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। आई सर्जन का आपको भेजना ही पड़ेगा, येस करोगे। ठीक है, BMI के लिए भी आपको येस करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको भेजना ही है, मतलब अकेला येस नहीं करना, आपको डॉक्टर से बनवा कर भेजना भी है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन सारे फॉर्म्स को एक बढ़िया सा एनवलप में, ठीक है, 9.5 बाई 12.5 का जो एक बड़ा सा एनवलप होता है उनको बढ़िया तरीके से डालो, एक अच्छी क्वालिटी का, और कोरियर कर दो, स्पीड पोस्ट कर दो या फिर कोरियर कर दो। ठीक है,
और जो है आप उनको बार बार फ़ोन करके मत पूछना कि मेरा कोरियर मिला क्या, स्पीड पोस्ट मिली क्या। आपको जो ट्रैकिंग आईडी होता है, बस आप उस ट्रैकिंग आईडी से अपना नेट पे सर्च कर लेना कि उनको पहुंच गया या नहीं पहुंचा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भरवाया है, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे कैपिटल्स में और साइन कर देना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि भाई फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे अगर आपने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी दे दी। तो आपको सारी चीज़ें भरनी है, नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस वगैरह, स्टेट, ये सब, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको खुद की पता ही होती है, भर सकते हो। उसके बाद फिर से वही चीज़ बार बार याद दिलाई है आपको कि भाई 12 तारीख से पहले पहले आप जो है फॉर्म भर के उन तक पहुंचवा दो। उसके बाद नेक्स्ट फिर वही, कुछ खास है नहीं यहाँ पे, वही चीज़ें लिखी हैं कि भाई ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो है 60% लाने होंगे हर असाइनमेंट में। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं उसी में, आप वहाँ पे आराम से लेकर आ सकते हो। अगर आपने कोई फेक सर्टिफिकेट बनवा ली कोविड की, ठीक है, तो आपके ऊपर वो लोग एफआईआर कर सकते हैं कि भाई आप खुद की और दूसरों की लाइफ को जो है इंडेंजर कर रहे हो, खतरे में डाल रहे हो। ठीक है, एफआईआर हो सकती है फॉर इंडेंजरिंग लाइफ, अगर आपने झूठा कोविड का सर्टिफिकेट बनवा लिया तो। ठीक है, झूठा नहीं बनवाना, आपको जो डोज है आपके एक्चुअल में ही लगे हों, ऐसे नहीं करना कुछ फोटोशॉप वगैरह करके आप ले गए कि देखो मेरी कोविड की डोज लगी हुई है, नहीं, आपको एक्चुअल में ही लगी होनी चाहिए वो। ठीक है, फिर एप्लीकेंट सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे आपके, और यहाँ पे आपका डेट वगैरह आ जाएगा। इसके बाद फीस की बात करी इन्होंने सबसे लास्ट में जाके, आपके कोर्स की जो फीस होगी वो है 1.5 लाख रुपए तो है इसकी फीस। ठीक है, जो कि आपको तब देनी होगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, और वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाएगी और इन फेवर ऑफ दिस नोसी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला 1.5 लाख के अलावा करीब 18,000 रुपये आपको, अप्रोक्स 18,000 बोला है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें, ये आपको कैश देना होगा टू द टेलर। ठीक है, 18,000 में आपको यूनिफॉर्म और लेनिन, आपका 6 महीने में जो आपको यूनिफॉर्म, आपको दो, चाहे दो ब्लैक पैंट सिलवा देंगे, दो वाइट शर्ट्स हो जाएंगी, आपके एप्लेट्स हो गए, आपके जूतेज हो गए, आपके बॉयलर शूज़ हो गए, फिर आपका बॉयलर सूट्स हो गए, हेलमेट, ये सब चीज़ें, फिर आपकी चद्दर वगैरह, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का 18,000 रुपये ले रहे हैं वो, और क्वेश्चन मनी सबमिट करवा रहे हैं 2,000 रुपये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आप ज्वाइन करोगे तब 2,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख, और ये दोनों 20 लाख ना 20,000, तो 1,70,000 रुपये। ठीक है, 1,70,000 रुपये का आपको पड़ेगा टोटल जीपी रेटिंग का कोर्स, अगर आपका नूसी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, और नूसी बहुत बढ़िया कॉलेज है, 1,70,000 रुपये के हिसाब से देखें तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से एक आता है। ऐसे ऐसे भी कॉलेज इंडिया में जहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होती, रोज लोग 2-2 लाख से ऊपर भी पैसा लेते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक उन सब बच्चों को जो नूसी का फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए नूसी के एग्जाम्स के लिए, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे आप क्लिक करके ई बुक जो है इसकी पीडीएफ के फॉर्म में परचेज कर सकते हो। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इस वीडियो में इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।